एपिसोड 9 में हम देखते हैं जब आयला के बॉस को उस न्यूज के बारे में पता चलती है तब वो सबसे पहले आयला को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर आयला के फोन ऑफ आने पर वो थाना से बात करती है। कहानी में आगे तवान जब आयला को घर छोड़ने आती है तब वो थाना से माफी मांगती है, छुपकर आयला से मिलने के लिए और बिना परमिशन के उसे अपने साथ ले जाने के लिए भी। और उसके साथ साथ आयला भी माफी मांगती है। और थाना जब पूछते हैं कि आयला को उस न्यूज के बारे में पता है, तब आयला अपने पापा से फोन लेकर अपने बॉस को कॉल करती है और बोलती है कि वो अगले दिन लाइव जाकर पब्लिक स्टेटमेंट देगी। तो अगले दिन दोनों जब आयला के बॉस से माफी मांग रहे थे इस पूरी सिचुएशन के लिए, तब बॉस उन दोनों को माफी मांगने के लिए मना करती है, क्योंकि उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो बस एक दूसरे से प्यार करते थे और इस बात का अंदाजा उनको भी था, पर पूछने से पहले न्यूज बाहर आ गया था। और फिर आयला लाइव पर जब उसके और तवान की लव स्टोरी के बारे में बताती है, तब सारे फैंस उसको सपोर्ट करते हैं। इवन ये भी बोलती है कि इस बात के लिए अगर कोई भी फैंस उसे प्यार करते हैं तो ठीक है, पर अगर कोई उसे प्यार नहीं करते तो वो इस बात को समझ जाएगी। पर आयला को रोते हुए देखकर तवान जब आयला को संभालने जाती है, तब बॉस उन दोनों को ही लाइव पर दिखाने बोलती है और आयला सबके सामने अपने गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करती है, जो देखकर थाना तो खुश थे, तवान की टीम के साथ साथ सारे फैंस भी खुश थे। इवन सब उन दोनों को सपोर्ट भी कर रहे थे। लाइव एंड करने के बाद आयला जब अपने बॉस को थैंक्स बोलती है उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए, तब बॉस इसके लिए मना करती है और उन दोनों को समझाती है कि उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब क्योंकि उस लाइव के बाद सब तवान के फैंस बन चुके थे, तो उनके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे, इंटरव्यू से लेकर टॉक शो तक। इवन आयला के बॉस भी तवान को अपने कंपनी में ज्वाइन कराना चाहती थी, पर आयला इसके लिए मना करती है, क्योंकि वो तवान को प्रेशर देना नहीं चाहती थी। सब ने उनको जो एक्सेप्ट किया उस बात से ही वो दोनों खुश थे। दूसरी तरफ मेक आके अपने पापा को बताता है कि उनकी बेटी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिला रही है, उसके वजह से सब उनकी फैमिली पर उंगली उठा रहे हैं। अगर उसके बातों पर विश्वास नहीं है तो वो कमेंट्स चेक कर सकते हैं। जो सुन के सोंगक्लॉथ जब कमेंट्स चेक करते हैं तब उनको एक भी ऐसा कमेंट नहीं मिलता, क्योंकि सब उन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। और यही बात बताने पर मिक उनको एक कमेंट दिखाता है जो कि उसने किया था अपने दूसरे अकाउंट से, और ये बात सोंगक्लॉथ को अच्छे से पता था, इसलिए वो मेक को मना करते हैं जेलस होने से और थोड़ा मैनली बिहेव करने के लिए बोलते हैं, जो सुन के मेक गुस्सा हो जाता है। पर एक बात तो उसे भी पता था कि सोंगक्लॉथ सबसे ज्यादा तवान से प्यार करता था और इसलिए मेक तवान से नफरत करता था। कहानी में आगे सोंगक्लॉथ जब तवान को अपने साथ ले जाने के लिए आयला की ऑफिस आते हैं, तब वो आयला से बात तक नहीं करते। तो तवान जब अपने पापा से कहती है घर जाने के लिए, क्योंकि वो बाद में बात करने आ जाएगी, तब सोंगक्लॉथ सबके सामने उसको सुनाने लगते हैं कि उसके वजह से उनके फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है। और तभी थाना आके सोंगक्लॉथ को सुनाने लगता है और बात इतना बिगड़ जाती है कि वो दोनों बस एक दूसरे को मारने से खुद को कंट्रोल करते हैं। और आयला उन दोनों को रोक कर पूछती है कि जब पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके पापा को क्या दिक्कत है, क्या उनके लिए उन दोनों की खुशी मायने नहीं रखती है। पर वो दोनों कुछ भी नहीं सुनते, इसलिए आयला की बॉस उन दोनों को घर जाने के लिए बोलती है। घर में थाना आयला को समझाते हैं तवान को भूल जाने के लिए, क्योंकि वो सोंगक्लॉथ के किसी भी चीज के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी सोंगक्लॉथ को देखने पर ही उनको उसे मारने का मन करता है, तो ऐसे में वो आयला को तवान के साथ रहने कैसे दे सकते हैं। जो सुनकर आयला अपने पापा को समझाती है कि उनको पता है कि वो तवान से कितना प्यार करती है, उसे पता है कि उसके पापा ने वो लाइव देखा है, तो जाहिर सी बात है उनको पता है तवान उसके इंस्पिरेशन है, तवान के वजह से ही वो सिंगर बनी है और कितने साल बाद वो तवान से दोबारा मिली है। तो क्या वो उसे ऐसे ही छोड़ देगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन दोनों के पापा एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसके पापा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो दोनों लड़कियां हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ना ही इस बात से प्रॉब्लम है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि सब ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है और सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो और कोई नहीं उन दोनों के पापा है। और ये बोलकर आयला जब लास्ट बार पूछती है क्या वो कभी तवान के पापा को माफ नहीं करेंगे, तब थाना साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था।
जो सुन के आयला रोती रहती है और इधर तवान जब ऑफिस वापस आती है तब सानिया, नाना और टाइफून सेलिब्रेट करने के लिए रेडी थे, क्योंकि उन तीनों ने भी देखा था कि सब लोग उन दोनों को कैसे सपोर्ट कर रहे थे। पर तवान को सैड देखकर जब वो तीनों पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या थाना ने उन दोनों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, तब तवान बताती है कि थाना के साथ साथ वहाँ पर उसके पापा भी आए थे और वो दोनों एक दूसरे को बस मारने से रह गए थे। और ऑफिस में जब टीएस कंस्ट्रक्शंस की फाइल आती है तब तवान सोचती है कि उसके पापा कितना फास्ट है। थोड़ी देर पहले ही वो उसके पापा के साथ घर गई थी, जहाँ पर उन्होंने तवान को उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोला था और साथ में तवान की एक कंपनी बंद करने के लिए भी। पर तवान ऐसा करने से मना करती है और वैसे भी उसे अपने पापा की कंपनी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था और ना ही उस फील्ड के लिए उसने पढ़ाई किया था। पर सोंगक्लॉथ कहते हैं कि वो खुद तवान को सिखाएंगे, जिससे तवान को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर तवान जब थाना के बारे में पूछती है तब वो तवान को बोलते हैं आयला को भूल जाने के लिए, क्योंकि थाना को माफ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। पर तवान जब कहती है कि वो आयला से प्यार करती है तो उससे ब्रेकअप करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तब सोंगक्लॉथ टॉपिक चेंज करके बस उसके कंपनी के बारे में स्टडी करने बोलते हैं और साथ में अपना सरनेम चेंज करने के लिए भी। फिलहाल ऑफिस में तवान जब तीनों को बताती है कि उसके पापा चाहते हैं कि वो उनकी कंपनी संभाले और ये कंपनी बंद कर दे, तब तीनों ही टेंशन में आ जाते हैं। जॉब मिलना उनके लिए मुश्किल तो नहीं था, पर उनको वहाँ पे काम करना अच्छा लगता था। जो सुन के तवान उन तीनों को समझाती है कि वो इस कंपनी को बंद नहीं कर रही है। रात को तवान जब थाना से मिलने जाती है तब थाना उससे पूछते हैं क्या सोंगक्लॉथ ने उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहे हैं कि उन दोनों की फैमिली कैसे साथ आएंगे और आयला वहाँ पे खुश कैसे रहेगी। जो सुन के आयला अपने पापा को समझाती है कि अगर वहाँ पे तवान है तो वो खुश रह सकती है। तो दोनों के सामने ही थाना कहते हैं कि अगर आगे से तवान को आयला से मिलना हो तो वो सीधे तरीके से घर में आ सकती है, ऐसे स्टंट करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। उनको ये भी पता है कि वो उन दोनों को मिलने से रोक नहीं सकते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर दोनों इसके बाद भी साथ में रहते हैं और थाना को दुख पहुंचाकर खुश है तो ठीक है। जो सुन के आयला रोती रहती है और तवान थाना को समझाती है कि उसके इस रिश्ते से उसकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है और आयला को उनके साथ रहना नहीं पड़ेगा। उस फैमिली ने उसे ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो तवान आज जो भी है वो खुद के दम पर बनी है। तो थाना को इस बात के लिए परेशान होना नहीं चाहिए और वो कभी आयला को हर्ट नहीं करेगी। कहानी में आगे थाना के आने से आयला जब सोने का नाटक कर रही थी तब थाना वहाँ पे रोते रहते हैं, ये सोचकर कि वो अपनी बेटी को कितना दुख पहुँचा रहे हैं। और ये देखकर आयला को इतना गिल्टी महसूस होता है कि वो तवान को इग्नोर करने लगती है। तो आगे ना तो तवान अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर पा रही थी और ना ही आयला, और ये सबको नजर आ रहा था। आयला तवान से प्यार तो करती थी पर वो अपने पापा को दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। इवन अपने पापा के सामने भी वो तवान का कॉल नहीं उठाती है। दूसरी तरफ तवान जब देखती है आयला उसे इग्नोर कर रही है तब उसे याद आती है कि आयला ने उस दिन पूछा था क्या उन दोनों का प्यार करना गलत है और क्या वो दोनों साथ रह पाएंगे अगर उन दोनों के पापा ने उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसे तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है और यही सब सोचकर तवान रोती रहती है। और यही पे एपिसोड 9 के साथ साथ हमारी वीडियो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।